मां की आराधना पूरी होगी मनोकामना। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज चैत्र नवरात्र का है दूसरा दिन और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। देश भर के अलग अलग मंदिरों से भक्तों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिर सजे हुए हैं। मंदिरों में रौनक बहुत ज्यादा है क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चैत्र नवरात्र का आज है दूसरा दिन और मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देश के अलग अलग मंदिरों से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंदिर जहां पर देवी मां के भक्तों का जमावड़ा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। ऐसे में नवरात्र जिनका इंतजार भक्तों को खास तौर पर रहता है और खास तौर से ये 9 दिन जब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर तरह की कोशिश करते हैं। और यहाँ चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों में धूम की तस्वीरें हैं, मंदिरों में रौनक की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं मंदिरों में, क्योंकि सुबह सुबह की आरती देखना बड़ा शुभ होता है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है और इस पूजा में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। मां की आराधना से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा भक्तों का मानना और समझना है। और इसी मंशा के साथ, इसी मनोकामना के साथ लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में नवरात्र का आज जब दूसरा दिन है तो मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है और बड़ी संख्या में भक्तों ने मां देवी के दर्शन किए हैं। दुर्गा मां के दर्शन के साथ साथ भक्त खुद को धनी महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र के तो एक खास 9 दिन ऐसे रहते हैं कि देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हो और उन अलग अलग स्वरूपों की पूजा के साथ में देवी माँ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश भक्तों की होती है, इस विश्वास के साथ कि माँ की कृपा बरसेगी और माँ मन में जो भी मुरादें हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, उनको पूरा जरूर कर देंगी। इस भक्ति भाव के साथ, इस आस्था से डूबे हुए भक्त जो हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, अलग अलग हिस्से हैं देश के जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि नवरात्र कितना ज़्यादा खास देवी माँ के भक्तों के लिए होता है। नवरात्र के 9 दिन जब भक्त व्रत कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, अलग अलग रीज़न की वजह से वो 2 व्रत रखने की कोशिश करते हैं या फिर 2 व्रत रखते हैं, देवी माँ को खुश करते हैं। और जो बिल्कुल से व्रत नहीं कर सकते वो यूँ भी देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि खास रहते हैं देवी माँ की आराधना के लिए ये 9 दिन। नवरात्रि का है दूसरा दिन। देवी माँ की पूजा अर्चना पूरे देश में हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कल्चर या कह सकते हैं कि संस्कृति के जो रंग हैं वो अलग तरीके से ज़रूर सामने आ सकते हैं। हो सकता है पूजा पाठ का तरीका बदल जाए, हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स बदल जाएं, लेकिन रौनक ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्सों से उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज़ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो एक एक करके तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ में आकाश जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज़ संवाददाता जो कि वाराणसी से जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरे साथ आरजू सेठ हैं जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। पंकज शर्मा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से जुड़े हुए हैं। विष्णु भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले आरजू का रुख कर लेती हूँ। आरजू, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आप हैं, भक्तों की बड़ी संख्या आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए।
जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो झंडेवाला देवी मंदिर पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको दर्शन जो है वो झंडेवाला देवी मंदिर के कराएंगे और देखिए किस तरीके से खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार जो है वो भी यहाँ पर किया गया है। सफ़ेद वस्त्र जो है वो पहनाए गए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो सफ़ेद साड़ी जो है वो धारण करती हैं और उसी तरीके का श्रृंगार जो है आज झंडेवाला देवी मंदिर का यहाँ पर भी किया गया है। और एक बार अगर आप सजावट भी देखेंगे पूरे मंदिर की तो बेहद खूबसूरती के साथ पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। वहीं अगर श्रद्धालुओं की भी बात करें तो वो कहते हैं तपस्या की देवी माना गया है। जो तप करने की शक्ति है वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से मिलती है और श्रद्धालु जो है वो काफ़ी ज़्यादा तप करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं और सुबह से ही इस तरीके का तांता जो है वो श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए लगातार भजन कीर्तन जो है वो भी श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार भक्त जो भजन है उन पे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह है, उल्लास जो है वो श्रद्धालुओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी तैयारियां जो है वो की गई है। सुबह से शाम तक इसी तरीके का भक्ति देवे शक्ति देवे भक्ति देवे बहान तेरिया तू जाने बहान तेरिया तू जाने किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके का उल्लास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लंबी कतारें जो हैं वो भी मंदिर परिसर में देखने को मिल रही हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यूपी अयोध्या से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए छात्र हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई जो है वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो पिता है वो अपने बेटे को लेकर आए हैं कंधे पे बैठाल कर। और कैसा लग रहा है? दर्शन करने आए हैं? बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। बच्चे को भी इस तरीके से कंधे पे बैठाल के लाए दर्शन कराने माँ के। क्या कुछ मांग रहे हैं? बस वो श्रद्धा है अपनी माता जी से, बस ये। क्या कैसा लग रहा है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की मुराद के लिए आए हैं, बेटा दिया है माता जी ने, दर्शन कराने लाए हैं। बिल्कुल, तो देखिए बेटा हुआ है और दर्शन करने के लिए आए हैं। धन्यवाद करने माँ का जो है वो यहाँ पे आए हैं। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ से एक बार कतार जो है, लाइन जो है वो भक्तों की दिखाएं और जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो नजर आएगी और बाहर तक ये कतार जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालु तेरिया तू जान माई रानी की मेहर खूब सब बच्चे पोते सब आते लेन में शुरू से आ रही है झंडेवाला देवी। अरे हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। माई की रानी बहुत मैया की मेहर है, जो मांगोगे वो ही मिलेगा। देखिए मैया की मेहर है और कोई श्रद्धालु जो है वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है और इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित जो है वो भी भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी रचना, जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने दिखाई ये बताती हैं कि माँ में कैसी आस्था लोगों की है। एक बुजुर्ग महिला जो कह रही है बचपन से आ रहे हैं, आज उनके बच्चे और उनके पोता पोती भी आते हैं, तो समझा जा सकता है कि क्या कुछ मन में आस्था और ये गहरा विश्वास रहता होगा। निकिता सरीन भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ में आकाश भी हैं। आकाश का रुख कर लेती हूँ, फिलहाल वाराणसी से मेरे साथ में है आकाश। वाराणसी में नवरात्र के मौके पर क्या रौनक है, कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई जानकार हो, पंडित हो, तो उससे ये भी पूछेगा क्या दूसरा और तीसरा नवरात्र आज ही है? बिल्कुल, देखिए मैं पहले ये बता देता हूँ रचना जी, मैं जहां मौजूद हूँ ये काशी का प्राचीन दुर्गा मंदिर है। तस्वीर देखिए, नवरात्र का दूसरा दिन है, चूंकि आज दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजा होता है और काशी के इस मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। चूंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है, कल के जो भीड़ के अलावा आज की भीड़ की बात करूं तो आज भीड़ थोड़ा कम है। ये इस मंदिर के बारे में बता दूं तो ये 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और काशी खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उनको हम लाइव पहले माँ का दर्शन कराएंगे। जो लोग मंदिर नहीं जा पहुंचे हैं, जो लोग घर पे हैं, सबसे पहले उनको लाइव माँ का दर्शन कराएंगे। आप तस्वीरों में देख सकती हैं माँ दुर्गा की जो दर्शन है वो जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं सर?
जी वाराणसी से। वाराणसी से हैं? कब से लाइन में खड़े हैं? बस अभी 10 मिनट से ही है आज तो भीड़ कम है। जी, सुबह के टाइम पे भीड़ कम है। कब से आते हैं इस मंदिर में? काफी पुराने टाइम से आ रहे हैं। काफी पुराना मंदिर है, 16वीं शताब्दी का मंदिर है। अच्छी बात। क्या मान्यता है इस मंदिर का? दुर्गा माँ का मंदिर है और उस समय ही इसकी पीठ स्थापित की गई थी 16वीं शताब्दी में। ये संकट मोचन काशी विश्वनाथ। अच्छा ये अच्छा। बहुत पुरानी मंदिर है। कहाँ से हैं मैम आप? अच्छा, वाराणसी से हैं। कब से लाइन में खड़ी हैं? अच्छा, अभी आई है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या मांगेंगे माँ से आज? अच्छा, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए मांगेंगे। तस्वीर हम आपको रचना जी दिखाएंगे। जो लोग मंदिर में पूजा कर लिए हैं वो यहाँ पर जो अगरबत्ती है या कपूर है या चुनरी है, यहीं पे जो प्रक्रिया है यहीं पे किया जा रहा है। आप यहाँ से भी माँ का दर्शन कर सकते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है और काशी खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। हमारे साथ पुजारी जी भी है, पुजारी जी से सीधे बात करना चाहेंगे। गुरु जी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, मान्यता ये भी क्या दूसरा और तीसरा आज ही के दिन है क्या? नहीं, हमको जानकारी देखना, पंचांग में देखना पड़े। तो आज दूसरा दिन माना जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो बताया जा रहा है कि रचना जी आज दूसरा ही दिन है, चूंकि तीसरा नहीं है गुरु जी कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम पंचांग देखकर ही बताएंगे। देखिए, जो मंदिर के पीछे लोग, जो पुजारी हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पे जो पाठ है, दुर्गा अष्टमी की जो पाठ पढ़ी जाती है, जो माँ को चालीसा होती है, वो किया जा रहा है। ये सिद्ध मंदिर है, इसीलिए सिद्धि पाठ भी यहाँ पे लोग करते हैं। काफी भीड़ तो आज नहीं है, लेकिन कल के अलावा आज भीड़ कम है। भीड़ अब 9 के 9 दिन ऐसी ही रहेगी। हाँ, जो व्यवस्था होती है मंदिर प्रशासन की या फिर जो लोकल प्रशासन होता है, वो ध्यान रखता है कि मंदिर में जब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लोगों को ना हो, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर इंतजाम प्रॉपर रहे, इस बात का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर कहीं का भी हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। भक्तों में जो उत्साह है, उमंग है, वो नवरात्रों को लेकर, देवी माँ की भक्ति को लेकर, वो बहुत ज़्यादा दिखता है। निकिता भी मेरे साथ में लखनऊ से जुड़ी हुई है। निकिता, लखनऊ के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? हेलो निकिता, एंकर बता दो। निकिता तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं हिमाचल का रुख कर लेती हूँ। पंकज शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि कांगड़ा से हैं, ज्वालामुखी माता शक्तिपीठ से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शक्तिपीठ का तो एक अलग महत्व भी होता है और वहां तो लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं। पंकज, स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी यहाँ पे सती माता की जीवागिरी है और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में दर्शन कर रहे हैं। और आज दूसरा और तीसरा दोनों नवरात्रि इकट्ठे हैं। हेलो पंकज बताइए। आज दूसरा और तीसरा नवरात्रा है और कल संडे की वजह से और पहले नवरात्रि की वजह से लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आज दूसरा नवरात्र है, तो आज से सोमवार भी है और श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी है। लगभग 20,000 श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं और सुबह से 3-4 बजे से लाइनों में लगे हैं और माँ के दीदार के लिए लाइनों में लगकर माँ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, वहां भी पहुंच रहे हैं। और हम देखते हैं वैष्णो माता मंदिर में तो यूं भी नवरात्र में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, उत्साह रहता है। विष्णु शर्मा मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विष्णु, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, मैं राजा पार्क स्थित पंचवटी मंदिर में फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जो प्रसाद मंदिर में बांटा जाता है, अभी फिलहाल रचना पट बंद किए गए हैं मंदिर के, क्योंकि माता को जो है भोग लगाया जा रहा है और भोग लगाने के बाद ये जो प्रसाद की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। और तमाम जो लोग हैं वो मंदिर में इंतज़ार कर रहे हैं पट खुलने का और माता रानी के दर्शन का, कि माता रानी के जो दर्शन है वो होंगे। नवरात्रों में विशेष तौर से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है।
है। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, पंडित जी से भी जान लेते हैं। पंडित जी, आज माता के किस स्वरूप की पूजा होती है, क्या विशेष तरह से पूजा अर्चना आज की जाती है, किस तरह से माता के जो भक्त हैं वो माता को खुश कर सकते हैं? आज हमारे यहाँ जो नवरात्रि का द्वितीय दिन है, बसंत नवरात्रि का, आज माँ भगवती के 2 रूपों की पूजा होगी। नवदुर्गा के ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटेती माता की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने ब्रह्म रूप में विराजमान माँ के सौम्य स्वभाव से और ब्रह्म रूप में रह करके माँ भक्ति भाव से जो इसको देता है वह ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को प्राप्त करता है। माँ चंद्र घंटेती माँ के सिर पर अर्धचंद्र रूपी विराजमान होने से इस माँ का नाम चंद्र घंटेती कहलाता है। चंद्र घंटेती माता की पूजा करने से मन की शांति, मानसिक शांति और सुख शांति, सुख समृद्धि तथा भक्तों को बड़े ही भाव से विहल और अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। माता के इस रूप की पूजा आज माँ भगवती के बसंत नवरात्रि में आज ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटे की पूजा होगी। प्रातःकाल से हमारे मंदिर में भक्तों का जो रेला है दर्शनों के लिए प्राप्त हुआ। आज मंगला आरती के साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटी के बारे में बताया गया। माँ चंद्रघंटेती की जो पूजा अर्चना है वह दोपहर बाद होती है, क्योंकि आज 2 नवरात्रि एक साथ है। प्रथम नवरात्रि से जो द्वितीय और तृतीय नवरात्र आज है, तो आज दोनों माँ की पूजाएं बड़े रूप से की जाएगी और सायं माँ भगवती चंद्रघंटेती के बारे में हम व्याख्यान देंगे। साथ ही माता के इन रूपों की पूजा करके भक्त अपने भाव से प्रज्वलित होते हैं। देखिए, माता को भोग लगाया जा रहा है और भोग लगाने के बाद अर्चना जो मंदिर के जो पट हैं वो खोले जाएंगे। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर में इंतजार कर रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि विशेष जो पूजा है वो नवरात्र के अवसर पर की जाती है। मंदिरों में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। मंदिर जो पट खुलने के इंतजार हैं वो लोग कर रहे हैं। माता के मंदिर में सुबह से ही लगातार लोगों का आना शुरू हो रहा है। और जिस तरह से अभी रचना जो आपने पूछा था, पंडित जी ने बताया कि आज 2 नवरात्र एक साथ किए जा रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी माता की भी आज पूजा होगी, चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। वो तमाम जो पूजा अर्चना के दौर हैं वो मंदिरों में चल रहे हैं। भोग की तैयारियां की जा रही हैं और आप देख सकते हैं जो आरती की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब भोग लगने के बाद ही जो माता की विशेष पूजा है वो यहाँ पर की जाएगी। अब से कुछ ही पलों में जो माता के जो दर्शन है वो हम तमाम दर्शकों को कराएंगे, क्योंकि लगातार लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और माता को भोग लगाया जा रहा है। और विशेष एक पूजा होती है जो नवरात्रा जब चलते हैं। और पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि आज 2 नवरात्रा एक किए गए हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो विशेषज्ञ होते हैं उनके अलग अलग मत होते हैं, लेकिन कहीं आज दूसरा दिन नवरात्रा का है और दूसरे दिन मंदिरों में तमाम पूजा अर्चना को लेकर लोगों में उत्साह है वो लगातार देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर के जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब से कुछ ही पलों में रचना में तमाम अपने दर्शकों को माता रानी के जो भव्य स्वरूप है उसके हम दर्शन कराएंगे, क्योंकि भोग जब लगता है तो पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो मंदिर में। विष्णु, आपने बताया और आपने पंडित जी से बात की, उन्होंने बताया कि दूसरा और तीसरा नवरात्रा आज ही है, यानी कि ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आज हो रही है। एक बार फिर से आरजू का मैं रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से आरजू झंडेवालान मंदिर में है और झंडेवालान मंदिर प्रसिद्ध मंदिर, और वहाँ लोग जो पहुँच रहे हैं वो बता रहे हैं कि अपने बचपन से आ रहे हैं और अब बुजुर्ग वो हो चुके हैं और घर परिवार के बाकी लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। आरजू, तस्वीरें जरा दिखाइए, उत्साह तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जी बिल्कुल रचना, बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार हम लोग दिखा रहे हैं झंडेवालान देवी मंदिर की। और देखिए यहाँ पर एक अलग तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। यहाँ पर एक खास बात झंडेवालान देवी मंदिर की ये भी है कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु जो है वो प्रसाद लेकर नहीं आता है, बल्कि माँ के दरबार से लेकर जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी के भी हाथ में कोई प्रसाद या फिर पूजा की थाली जो है वो नजर नहीं आएगी। लेकिन जब भक्त जो है यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके वापस लौटते हैं तो इनको प्रसाद जो है वो दिया जाता है। तो इसी तरीके की प्रथा जो है वो यहाँ पर चली आ रही है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार ऐसे ही सालों से यहाँ पर आते रहे हैं और तैयारी उसको लेकर भी पूरे मंदिर परिसर में की गई है। और सामने देखिए जोत जो है
वो भी जल रही है। आरती का समय है और ये बेहद अच्छा समय है कि हम इस वक्त लाइव जो है अपने दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे माता रानी की पूजा जो है, आरती जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। भोग के लिए देखिए भोग भी यहाँ पर आ गया है माता रानी का, और सभी भक्त जो है वो यहाँ पर देखिए सब खड़े हो गए हैं क्योंकि आरती का समय है। और ऐसे में जो सुबह से शाम तक जो इस तरीके से जो भक्ति में लीन जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर नजर आते हैं। और ये देखिए किस तरीके से लंबी कतार जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आई है? तिलक नगर से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हो गए मुझे 10 दिन हो गए। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मेहर है माई माई की, माई रानी की। कैसा लगा दर्शन करके? जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। उत्साह देखिए देखने बन रहा है किस तरीके से श्रद्धालुओं में यहाँ पे है। माता की भक्ति के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। और अब देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी मंदिर हो, इस वक्त जो भक्तों की उत्सुकता है बहुत ज्यादा है और भक्तों में उत्साह नवरात्रों का और माँ देवी के दर्शन का बहुत ज्यादा है। और अपने अपने सामर्थ्य से लोग व्रत भी कर रहे हैं, पूजन में भी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आरजू सेठ, विष्णु शर्मा, पंकज शर्मा और साथ ही आकाश यादव मेरे साथ में जुड़ने के